हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब लोग चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं। एकादशी महात्म्य श्रवण करने से एकादशी के व्रत का फल दुगना हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, और ऐसी सुननी चाहिए कि जिस दिन हमने व्रत किया है तो वो कथा हमें बार बार याद आती रहे या उसको हम बार बार सुनते रहें। तो आइए आज की कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, मुनिवर विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या कहूँ, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है।
चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। तो ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित्त बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण की जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। तो ये स्वयं ये ऋषि उस अप्सरा को बता के आए थे, लेकिन खुद उस बात का अपना कल्याण का विश्वास नहीं था, तो इसलिए अपना, अथवा फिर दूसरी बात ये भी है, अपना पाप जो है जिसको भारी लगता है वो विनम्र होता है। तो इनमें विनम्रता के कारण अपना पाप इतना भारी लगता था, तो इस वजह से ये अपने पिता के पास गए, पिताजी से उपाय पूछा। तो पिताजी का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है, तो इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस व्रत की कथा हमने आपको सुना दी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से दुख, दरिद्रता, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। भगवत कृपा, भगवत सानिध्य, भगवत अनुग्रह प्राप्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, आपके अपने लोग इस कथा को श्रवण करके आनंदित, आह्लादित और भगवत कृपा का अनुभव कर सकें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ नए नए विषय वस्तु, नए नया ज्ञान, नई नई कथाएं श्रवण करने के लिए। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। जय माँ एकादशी।